नमस्कार, मैं वानी अनंत और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ जेएनयू यूनिवर्सिटी और आप सोच रहे होंगे हम यहाँ पर आज क्यों हैं, क्योंकि यहाँ का हाल ही में मुद्दा सामने आया है। वैसे जेएनयू हमेशा अपनी चर्चा में बना रहता है, चाहे कन्हैया का प्रोटेस्ट हो, चाहे स्टूडेंट्स का कोई भी अपने लिए आवाज़ उठानी हो, तो हमेशा जेएनयू जो है अपनी आवाज़ इस तरह बुलंद रखता है और वो चर्चाओं में बना रहता है मीडिया में। तो उसी दौरान जो अभी ये परसों का मुद्दा जो हमारे सामने आया है वो कुछ इस तरह है कि जो एक लड़की है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। लड़की जेएनयू की छात्रा है, पीएचडी कर रही थी और यहीं की छात्रा है और वो रात को निकलती है पूर्वांचल की साइड, जेएनयू के ही पूर्वांचल में। और ये पूरा गेट आप देख रहे हैं, जेएनयू के पूर्वांचल में वो जो जा रही होती है वो सेफ नहीं थी, उसके साथ जो है थोड़ी छेड़छाड़ हो गई है और लड़का एक जो है उसका फ़ोन छीनता है और उसको थोड़ा ज़बरदस्ती करने की उसके साथ कोशिश भी की गई है। तो पीएचडी की छात्रा के साथ अगर इस तरह हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि वो सेफ़ है? आपको क्या लगता है कि जेएनयू के जो सारी छात्राएं हैं वो इस तरह सेफ़ है? अभी जो है हमारे साथ एक स्टूडेंट यहाँ के मौजूद है। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है ऐश्वर्य सिंह। जी, कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट? मैं यहाँ पर जर्मन भाषा में 3rd ईयर में हूँ। अच्छा, जर्मन भाषा, जर्मन 3rd ईयर चल रहा है इनका। तो ये जो अभी यहाँ का मामला जो सामने आया उस बारे में आपके क्या कहने हैं और वो कौन लड़की है? ये एक हमारे सीनियर हैं, तो उनके साथ ये बहुत ही गलत हुआ क्योंकि जो लोग आए थे वो जेएनयू के नहीं थे और इसमें कह सकते हैं कि सिक्योरिटी की गलती है, लेकिन पूरी तरीके से हम सिक्योरिटी पे नहीं रह सकते क्योंकि उनको भी पता है कि जेएनयू के काफ़ी सारे साथ रोज़ आते जाते हैं, तो सिर्फ उनकी गलती ही नहीं है। और उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए। और इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि सिक्योरिटी थोड़ा इसके लिए टाइट करें और अगली बार से ऐसा ना हो ये हमें सुनिश्चित करें। और जो इंक्वायरी है उसके रिलेटेड वो चल रही है और बहुत ही जल्द जो भी लोग थे वो पकड़े जाएंगे। इंक्वायरी मतलब चल रही, कैसी इंक्वायरी चल रही है, कुछ उस बारे में बताएंगे? मैम, ये चीज़ें अभी तक बाहर नहीं आई हैं, ये जो सिक्योरिटी ऑफिस है उन्हीं को पता है और बहुत ही जल्द वो हमारे सामने लेके आएंगे। अच्छा। ये सब पूरा मामला जो है अभी सामने नहीं आया है। ये स्टूडेंट है, जर्मन कर रहे हैं और 3rd ईयर इनका चल रहा है। इन्होंने हमको बताया कि पूरी जांच पड़ताल नहीं हुई है, लेकिन सिक्योरिटी पे जो है सवाल उठता है। आपका नाम जानना चाहूँगी? मैं अमित मुरारी, यहाँ के स्टूडेंट हैं? हाँ जी, हाँ जी। मुझे अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे जो अभी केस जो सामने आया है वो लड़की वाला, तो परसों का है, डे बिफोर येस्टरडे का, उस बारे में क्या मतलब अभी चल रही है इंक्वायरी? हाईलाइट में तो कुछ ऐसे है नहीं कि प्रॉपर, मगर हाँ कुछ बातें आ रही हैं कि ऐसा कुछ हो रखा है। अब उस बारे में जेएनयू प्रशासन ने तो कुछ कहा नहीं है अभी। हाँ। और पूरा प्रोटेस्ट के लिए हुआ था कि कुछ ऐसी बातें हैं कि छेड़छाड़ या कुछ हो रखा है। हाँ। मगर अभी कोई पूरा मुद्दा पता नहीं है अभी। मतलब लड़के की पुष्टि नहीं हुई कि वो कौन था? हाँ, कौन था या लड़की, मतलब जो भी अंदर का ही था जेएनयू का या बाहर का था? हाँ, अभी कुछ मतलब ऐसे पता नहीं है जी। हल्का फुल्का पता है कि ऐसा कुछ हुआ है करके। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ था अंदर पूर्वांचल पे हुआ था ये केस था, मैं आपको बताऊं तो मुझे इतना पता नहीं है जितना मुझे बस पता इतनी जानकारी है कि हुआ है कुछ। अब ये भी नहीं कह सकते क्योंकि ऐसे ही प्रोटेस्ट के लिए तो हो रहा था कि कुछ छेड़छाड़ हुआ है करके, मगर और बात पता नहीं है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बस भाई ने सही कहा, यानी कुछ छेड़छाड़ की घटना हुई थी ऐसा सुनने में आया था और इसलिए सभी पार्टियों ने कल इसके लिए एक मार्च भी निकाला था। बड़ी बात अच्छा, होती तो मार्च भी निकाला था? हाँ। अच्छा, ये स्टूडेंट द्वारा ही किया गया है? कोई ना हॉस्टल की थी वो लड़की, तो वहीं से मार्च निकाला होगा? लड़की तो इधर की, अब लड़के का पता नहीं इतना कि कहाँ अच्छा, से। लड़के का पता नहीं। हाँ। अच्छा, गर्ल जो है वो यहीं की है? हाँ। अच्छा, तो मतलब अभी चल रहा है प्रोटेस्ट वगैरह, आप लोग जारी रखने वाले हैं? अभी वो तो स्टूडेंट यूनियन डिसाइड करेगा और जेएनयू प्रशासन इसमें कुछ पुष्टि करे उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। अच्छा, आपको नाम जान सकती हूँ? आशीष। आशीष, आप स्टूडेंट हैं यहाँ के? हाँ। जेएनयू के कौन से सब्जेक्ट के हैं? मैं आईआर में हूँ, कैनेडियन स्टडीज़, पीएचडी 2nd ईयर है मेरा। ओके, 2nd ईयर कैनेडियन। तो मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे जो अभी मामला सामने आया है वो गर्ल के ऊपर जो है थोड़ा गलत तरीके से जो है एक लड़के ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, उसका मोबाइल तक छीनने की कोशिश की है, वो सामने आया है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले ये कैंपस ऐसा था नहीं, ये कैंपस जाना जाता है, ये स्तंभ रहा है फ्री स्पेस का, हर कोई आज़ादी से रह सकता था यहाँ। जी। लेकिन बीते दिनों में जो यहाँ पे अलग अलग तरह के फ्रिंज एलिमेंट जिसको कह सकते हैं जी। या स्टूडेंट्स का आगमन हुआ है या जो कुछ हुआ है जी। इसमें साफ तौर पे खामी रही है प्रशासन की और सत्ता निर्धारण एक कारण रह गया है कि कौन यहाँ एडमिशन लेगा कौन नहीं लेगा। तो इस तरह से उग्र लोग भी आने लगे। कहाँ से स्टूडेंट आए होते हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो देश के हर कोने से स्टूडेंट हाँ। होते हैं, लेकिन ऐसी मानसिकता नहीं थी। अगर किसी भी चीज़ को आप बढ़ावा देंगे तो फिर वो बिल्कुल ही बेखौफ यहाँ पे विचलन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे रहेंगे, जो कि पहले नहीं था।
तो इसमें जो महिला सुरक्षा या इन नियमों का या फिर एक नैतिकता भी जो छात्र की होती है किसी भी ऑपोजिट जेंडर के लिए, इसकी समझ कहीं ना कहीं यहाँ पे खोता जा रहा है यहाँ का छात्र, जो कि पहले ऐसा नहीं था। और इसमें रही बात की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की, तो इसमें ढुलमुल नीति रही है प्रशासन की। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर फिर इस तरह तो सिक्योरिटी पे पूरा सवाल जाता है कि उन पे ही क्वेश्चन मार्क आता है कि सिक्योरिटी जो है अपने काम में सक्रिय नहीं है। सिक्योरिटी का जो काम है, जो उनकी ड्यूटी है, ये कौन निर्धारित करता है? प्रशासन करता है। हाँ। अगर आप एक ठोस कड़े कानून के साथ नहीं आएंगे, यहाँ पे महिलाओं को या किसी अन्य छात्र को, कमज़ोर, पिछड़े या अलग अलग समाज से जो कोई आते हैं, उनको अगर आप एक फ्री स्पेस या फिर सही से ढंग से अपने अध्ययन करने का और आज़ादी से रहने का, इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो क्या कहता है कि वो कैसे पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी देश के जेएनयू यहाँ की टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक है, मैं आपको बता दूं, दिल्ली की। और जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गेट है जेएनयू का ही। पूरे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक हमारा माना जाता है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये उन्हीं के छात्र हैं। ये हमारे साथ जो मौजूद थे, जिन्होंने अपने शब्द रखे हैं, आशीष, और ये कैनेडियन स्टडी कर रहे हैं यहाँ से। इनका भी यही कहना है कि क्वेश्चन मार्क जो है पूरा सिक्योरिटी पर ही जाता है कि अगर जगह जगह पर यहाँ पर तैनात है सिक्योरिटी, तो ऐसी कैसी घटना हो सकती है। और वो लड़की जो है यही कोयना हॉस्टल की है और वो यहाँ पर स्टडी कर रही थी, पीएचडी की स्टूडेंट है। वो बहुत डरे हुए हैं अभी अंदर के स्टूडेंट्स भी, लेकिन जो कुछ हमें मिले हैं उनसे हमने बातचीत अपनी रखी है और उन्होंने भी अपने शब्द रखे हैं कि सिक्योरिटी पर ही सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ यहाँ पर, और जो लड़की है वो यहाँ पर सेफ़ क्यों नहीं है। तो रात भी रात आपको क्या लगता है आशीष, लड़कियाँ सेफ़ नहीं है अगर निकले तो यहाँ जेएनयू में? डिपेंड करता है कि अगर प्रशासन ठोस नियम के साथ में रहे, जैसे यहाँ पे जीएस कैस का मसला हुआ करता था, अगर कोई मिसबिहेव करता है या फिर किसी तरह का मोलेस्टेशन होता है तो एक जीएस कैस नाम कानून था। लेकिन आईसीसी जब से हुआ, इंटरनल कंप्लेंट सेल, तो उन्होंने क्या किया कि अभी हाल फिलहाल प्रशासन ने एक सर्कुलर निकाला कि अपना एक टेंजिबल बाउंड्री डिसाइड करे गर्ल्स की, वो किस तरह से रहना चाहती, नहीं रहना चाहती, प्रॉक्सिमिटी कैसे वो बॉयज़ के साथ में या इन चीज़ों पे डिफाइन करते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या दिखाता है कि आप सह दे रहे हैं। अगर कोई हर एक जगह आइडियल कंडीशन में नहीं रह सकता, पूरा समाज उठा के देख लीजिए, पूरा देश उठा के देख लीजिए, अगर इस चीज़ों में खामियां हैं, लोग तो समाज से ही उठ के आए यहाँ पे, उसमें अगर कोई बुरी मानसिकता लेके चलते हैं तो उनको भी रोकने के लिए नियम निर्धारित है। उस नियम में सख्ती नहीं रखेंगे और जो आप सिक्योरिटी यहाँ पे रखे हुए हैं, सो कॉल्ड सिक्योरिटी है, वो कुछ कर नहीं रही। किसी एक के सह पे चल रहा है, किसको मात देना है, किसको बढ़ावा देना है, ये उनका काम रह गया है बस यहाँ पे। तो सवाल तो बिल्कुल उन्हीं पे है, प्रशासन पे है, और प्रशासन जो अपने पियादे रखे हुए हैं सिक्योरिटी के तौर पे, उन पे उठता है सवाल। जेएनयू प्रशासन पे उठता है, उनकी सिक्योरिटी पर उठता है कि आखिर जो है यहाँ पर जो तमाम देश विदेशों से आई हुई लड़कियाँ जो है वो सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जेएनयू में पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो है गर्ल्स होती हैं और बहुत ही जगह जगह से लड़कियाँ यहाँ पर आके पढ़ती हैं और बहुत मतलब मुश्किलों से अपने फैमिली को छोड़ कर आती हैं। और वो इस तरह अगर सेफ नहीं रहेंगी तो आखिर किस तरह पढ़ेगा इंडिया और हमारी कैसे बेटियां आगे बढ़ेंगी। तो ये जो है थोड़ा मामले की अभी पुष्टि है पूरी तरह से नहीं हुई है, पर कोयना हॉस्टल जो है यहाँ का स्थित, वहाँ पे जो ये वहीं की ये स्टूडेंट है, छात्रा वहीं रह रही है, पर अभी बहुत डरी हुई है। इस चीज़ की जानकारी अभी चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, पूरी अभी नहीं हो पाई है क्लियर कि आखिर वो लड़का कौन था। घर घर जाके जो है फोटोग्राफ्स भी लिए जा रहे हैं बाकायदा लड़कों के, उनकी पहचान करने के लिए। लड़की ने बताया है कि लड़के की हाइट थोड़ी बड़ी है और जो है उसके मुंह पे जो है बियर्ड जो है दाढ़ी नहीं है, इस तरीके की बात सामने आई है। लड़की जो है पीएचडी की छात्रा जेएनयू की ही है। तो आपको बता दें कि जो है हम ये जेएनयू के ही गेट पे हैं मौजूद, और कोयना हॉस्टल के भी हम कुछ शॉट्स हैं हमारे पास, लेकिन जो है अभी पूरी तरीके से बातचीत हमारे सामने नहीं आ पाई है कि आखिर क्यों इस तरीके की घटना यहाँ पर हुई। और जो लड़कियाँ हैं अभी भी घबराई हुई हैं, वो बातचीत करने के लिए हमें जो है हम अंदर भी गए थे, पर परमिशन जो है हमको नहीं दी गई है। ऐसा क्यों हुआ है वो हम नहीं जानते, लेकिन जो है अभी जितनी हमारे पास जानकारी थी वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं यहाँ जेएनयू यूनिवर्सिटी, जेएनयू के मेन गेट से। इसी के साथ मैं वानिया आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहे हुंकार 24/7। Allah
पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे रेक्टर पक्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे रेक्टर पक्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे रेपिस्ट के दोषी को जेल भेजो जेल भेजो जेल भेजो, अरे रेप के दोषी को जेल भेजो जेल भेजो जेल भेजो, दिल्ली पुलिस होश में आओ होश में आओ